Students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Students, in our previous Hindi class, we have learned about भाषा. तो स्टूडेंट्स, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के विचारों को समझते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैम आपको कुछ दिखा रही हैं. जैसे कि एक अनुमान के अनुसार संसार में जो हैं पूरे वर्ल्ड में कितनी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं? 6500 यानी 6500 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं. ऐसे ही हमारे देश में आधिकारिक रूप से करीब 22 भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं बेटा. तो हमारे भारत में जो है, हमारे देश में राज्यों में, विभिन्न राज्यों में यानी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था. जैसे कि पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़, उत्तर प्रदेश में हिंदी, ऐसे ही और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं. तो बेटा, जो ये हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और लिखते हैं, उसके लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, यानी कुछ सिंबल्स की आवश्यकता होती है जिसके सहायता से हम लिख सकें. यस, ऐसा तो नहीं है कि बोलने से हम कुछ भी लिख लेंगे. इंग्लिश को हम इंग्लिश में ABC के तरीके से लिखते हैं, हिंदी में छोटा बड़ा लिखते हैं, उर्दू अपने तरीके से लिखी जाती है. तो इन्हीं चिन्हों को, इन्हीं सिंबल्स को जो हम भाषा को लिखने में यूज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिपि बेटा. तो आज हम बात करेंगे लिपि के बारे में बच्चे. भाषाओं के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं बेटा. क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं. प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है. उनमें से कुछ भाषाओं के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. जैसे कि हिंदी और संस्कृत. हिंदी और संस्कृत में छोटा आ और बड़ा आ, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं, अक्षर ऐसे होते हैं, लेकिन इसकी लिपि कौन सी होती है? देवनागरी. हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी बेटा. ऐसे ही अंग्रेजी और जर्मन की बात करें तो उनमें होता है, हम ABC यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और लेकिन उसकी लिपि है रोमन. क्या लिपि है? रोमन. ऐसे ही पंजाबी भाषा में जैसे हम ऊड़ा आड़ा ईड़ी लिखते हैं, लेकिन उसकी लिपि क्या है? गुरमुखी होती है बेटा. इट इज़ क्लियर टू यू? लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे बेटा. इज इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अब आप अपनी स्क्रीन पे एक चित्र देख पा रहे हैं जिसमें क्या लिखा गया है? लड़की विद्यालय जाता है. आप देख पा रहे हैं. ऐसे ही एक अन्य चित्र और है, इसमें लिखा जा रहा है खिलाड़ी खेल रहे हैं. आप दोनों चित्र देखिए. इस चित्र में है खिलाड़ी खेल रहे हैं और इस चित्र में कहा गया है लड़की विद्यालय जाता है. तो बेटा, क्या ये वाक्य सही है? वाक्य क्या है? वाक्य है लड़की विद्यालय जाता है. और दूसरा वाक्य वो कहते हैं खिलाड़ी खेल रहा है. खेल रहा है. सो बेटा, आप मुझे एक बात बताइए कि लड़की विद्यालय जाता है, क्या ये वाक्य सही है? नहीं है. खिलाड़ी खेल रहा है, ये तो वाक्य सही है. लेकिन अगर हम बात करें लड़की विद्यालय जाता है तो ये गलत है. लेकिन ये गलत है, हमें कैसे पता चलता है? हमें किस प्रकार पता चलता है कि ये वाक्य सही है या गलत? यह हमें व्याकरण से पता चलता है. तो व्याकरण क्या होता है? भाषा के नियमों की जो जानकारी हमें मिलती है, भाषा के नियमों की जानकारी हमें किससे मिलती है बेटा? व्याकरण से मिलती है. तो व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना व
पढ़ना सिखाता है। इट इज़ क्लियर। व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना व पढ़ना सिखाता है। व्याकरण होना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण से ही हम अपनी भाषा को सही रूप से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की लिपि और व्याकरण के बारे में समझ में आ गया होगा। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू मेंटेन योर हिंदी नोटबुक, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं। बेटा आपकी हिंदी नोटबुक ऐसे दिखती है, देखिए ऐसे ही है। 1 पेज 1 लाइन जो है बेटा इसमें ब्रॉड है यानी कि बड़ी है, और 1 लाइन जो है इसमें क्या है, नैरो यानी कि छोटी है। ऐसे ही है सबकी हिंदी की नोटबुक। तो बेटा सबसे पहले हमने आज की डेट डालनी है, पेज नंबर डालना है, लेसन की हेडिंग डालनी है। फिर हमने जो ब्रॉड लाइन है यानी कि जो बड़े वाली लाइन है, आप देख पा रहे हो कि मैंने बड़ी लाइन में लिखा है, बड़े वाली लाइन में आपको लिखना है। अब अगर आपने अपनी प्रीवियस वर्कशीट जो मैंने पहले आपको दी थी, आपने छोटे वाली लाइन में लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन आगे की जो कॉपी है अब आप उसको ब्रॉड लाइन यानी कि बड़े वाली लाइन से, जो मोटे वाली लाइन है उससे शुरू कीजिए। इट इज़ क्लियर टू ऑल? आई होप बेटा इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन टेल मी। ओके, अब बात करते हैं इंडेक्स की। बेटा जैसे कि ये इंडेक्स आपको दे रखा है, आप यहाँ पे नंबर 1 डालेंगे, आज की डेट डाल दी आपने, पाठ नंबर 1 भाषा का चल रहा है। तो बेटा इंडेक्स बनाते समय आपने गलती नहीं करनी, जैसे कि पेज नंबर 1 से हमने शुरू किया है। अब आप ये एज्यूम कर लीजिए कि पेज नंबर 1 पे भी आपका काम आ गया इसी लेसन का, पेज नंबर 2 पे भी आ गया एंड पेज नंबर 3 पे भी आ गया। 3 पेजेस में आपका ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ। तो इंडेक्स में आपने लिखना है पेज नंबर 1 से स्टार्ट होकर कितने पे ख़त्म हो गया, ये 3 पे। और फिर अगर हम अगला लेसन यानी कि नेक्स्ट लेसन यूज़ करते हैं, वर्ड 1 लिखते हैं, अगर हम उसके लिए लिखते हैं इंडेक्स फिल करेंगे तो 3 तक हमारे पेज ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। बेटा आप दोबारा से ऐसे ही काउंट नहीं करोगे कि 1 पेज 2 पेज 3 पेज, ऐसे नहीं करना नेक्स्ट लेसन के लिए। वो हमारा शुरू होता है क्योंकि पेज नंबर 3 तक फर्स्ट लेसन हो गया, पेज नंबर 4 पे नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हुआ, फिर वो कितने पेजेस पे आया, किस पेज नंबर तक वो लेसन आपने लिखा है, उस पेज नंबर को आपने जैसे 6 तक लिखा तो 6 आपका यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स। इट इज़ क्लियर? आई रिपीट बेटा कि आपको अपना हिंदी का जो होमवर्क है वो इस ब्रॉड लाइन में करना है, नैरो लाइन में सिर्फ मात्रा जाएगी बच्चे। इट इज़ क्लियर? आर यू गेटिंग? अगर आप ऑलरेडी नैरो लाइन में कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वर्कशीट, पिछले वाली वर्कशीट अगर आप कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन आज से जो आप वर्क शुरू करोगे वो ब्रॉड लाइन में शुरू करोगे। ओके, थैंक यू, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।